जब तक तेरी है अब तो शायद। मलिक जी क्यों ना उम्मीदी वाली बातें करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। अभी तो आपको बहुत काम करने हैं। ओए अकरम पुत्र, ओए उस पटवारी को फोन खड़का, अभी तक आया नहीं। तब आएगा जब फरिश्ता ले उड़ेगा। अब्बा 2 बजे कहा था उसने। ओ हम उसके मुलाजिम हैं या वो हमारा मुलाजिम है? और उसको फोन लगा या खुद ले आ उस। अब्बा हौसला कर, हैर है। और मुझे पता है, इधर मेरी आंखें बंद हुई, उधर तुमने बंदूकें तान लेनी है। नहीं अब्बा, ऐसा नहीं होगा। फौजिया जी अम्मा। बच्चे अब्बे के लिए दूध ले आ। अम्मा। अच्छा भाई जी, मैं जरा पटवारी ने भेजना वा। ओ गल ते सुन, फिर की हाल है? बेले वाली जमीन फौजिया के नाम करवा देते हैं। बेले वाली जमीन फौजिया के नाम? अम्मा से पूछ ले। नहीं पुत्र, बेटियों को जेजू दे देते हैं, सारी उम्र अपना हक लेती रहती हैं। आजा आजा। मलक साहब सलाम हो। हाय 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 हाय, मलक साहब बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो गए। बस एक दिन देना जो होया बंदे ने। मलक साहब किस तरह याद कीता सी? पटवारी जरा खाते दी तफसील ते बता। चौधरी साहब किदे गई ऐनक? अपना जेड़ी दुआडी जमीन है, आ चौधरी नजीर दा टोटा मिला के लांदे वाली जो जमीन है, इहदे विच 3 फुट्टा जेड़ा बनना है ओ कट के 1.5 फुट्टा नाला पा के 3 मुरब्बे 6 किले 2 फुट 3 सिरसाइयां जमीन आपकी है। और उसदा 65,000 मामला दुआडे पल्ले बाकी अजे रंदा है। बाकी हिसाब किताब दुआडा मलक साहब 6 चक वाली जेड़ी जमीन है ओदे 4 किले चौधरी खुदा बख्श दे नामे तुसी कराए सन, बाकी बच्चे 6 किले। हाय 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 हाय, बड़ी जानदार जमीन है मलक साहब, बड़ी जानदार जमीन है। चाचे बाती वाली जमीन का मखदूमों के साथ दुआडा झगड़ा पे चलता है, ठीक है जी। मैं तो तुहाने गुजारिश कीती सी, हाय 2 लाइना मारनियां बस, बाकी मैं जाना ते मखदूम जानन। हाय हाय हाय, आप भी बादशाह हैं, आप भी बादशाह हैं। 6 चक वाले 6 किले आपको क्या दे रहे हैं, बस खादम के नामे करवा दें, आपको खुश कर देंगे। पटवारी और शर्म कर, और तेनू सदका लगदा है? मर्जी है जी, मर्जी है जी। मलक साहब हुक्म करो, की करना की है? और शरीयत के मुताबिक हिस्से कर। मलक अकरम, मलक खादम, मलकानी और ती फौजिया के लिए। अब्बा ये फौजिया कहाँ से आ गई है? सारी उम्र का हिस्सा होता है दी बहन का। मलिक जी आप फिक्र ना करें, सजेज में खुश कर देंगे। जी मलक साहब हुक्म करो, की करना की है? जो ये कहते कर लो। अच्छा लो जी मलक साहब, एनू पढ़ लवो और अपने अपने फरजंदा दे दस्तखत सबत करवा दो, ते मोहरा मैं खुद ला लवांगा।
वजह बेरंगी गुलजार कहूँ तो क्या हो, कौन है कितना गुनहगार कहूँ तो क्या हो। तुमने जो बात सरे बज़्म न सुननी चाही, मैं वही बात सरेदार कहूँ तो क्या हो। औरत के हकूक को हमेशा ही से नजरअंदाज किया जाता है। एक ऐसा हक जिसे हमारे माशरे में अहमियत नहीं दी जाती, वो विरासत का हक है। दुनिया में राइज बैनुल-अक़वामी क़वानीन और तजावीज़ के मुताबिक मर्द और औरत को विरासत में हकूक हासिल हैं, जबकि पाकिस्तान में भी बिलाशुबा विरासत के मुतल्लिक क़वानीन मौजूद हैं, जिनके तहत औरत को एक खास दर्जे तक हकूक हासिल हैं। मगर क्या इन क़वानीन पर अमल किया जाता है? ख़वातीन का राइट्स प्रॉपर्टी में उस वक्त क्रिएट हो जाता है जब उनके पेरेंट्स की वफ़ात हो जाती है। जैसे ही उनके वालिदैन की वफ़ात होती है तो जहाँ पे भाइयों का हिस्सा क्रिएट होता है, वहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद लॉ 1/3 ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इन ऑल रिस्पेक्ट, वेदर दैट इज़ कैश, प्रॉपर्टी, टेंजिबल और अनटेंजिबल। हमारे माशरे में मौजूद औरत का खुद अपने हुकूक से लाइल्मी इसकी सबसे बड़ी वजह है। मेरा नाम मरियम है, मैं कसूर दी रहने वाली हाँ। उत्थे मेरे भरावां ने जमीनां जायदादां वेचियां। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਹਿੱਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸੇ ਲਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ खुश रहन, साडे भरा खुश ते असीं भी खुश। पर हक बनदा ऐ नहीं कहा जांदा कि भैणां दा नहीं हक, हक है वे भैणां दा। इस्लाम भी औरत के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसके बरक्स हमारा मुआशरा औरत के हक़ विरासत का गासिब है। क्यों इस मुआशरे ने औरत को समाजी और तहज़ीबी जंजीरों में जकड़ा हुआ है? क्यों औरत इतनी पिस चुकी है कि वो अपने हकूक का दिफा करने की सकत नहीं रखती? मेरा नाम नसरीन है और चुंगी ते सी रहने में, और रेवन रोड मेरे अब्बू की जगह थी और भाइयों ने बेच दी। आज मैं अपने शौहर के साथ किराए पे रहती हूँ। अगर वो हिस्सा दे देते तो मैं आज अपना घर ले सकती। मैं अपने भरावां नूं यह पैगाम देना चाहनी हाँ कि करो भैणां नूं हक देना चाहिए। अगर हमसाया मुल्क भारत की एक आबला नारी अपने हक के लिए आवाज उठाकर अदालत उज़्मा के जरिए अपना हक हासिल कर सकती है, तो क्यों हमारे माशरे की औरत के पास ये ताकत नहीं? देखिए, बुनियादी तौर पे हमारा जो मुल्क और माशरा है ये बददियानती, मुनाफिकत और डबल स्टैंडर्ड्स, दोहरे मयारों पे खड़ा है। मस्जिद मुत्तहद करने का सिंबल है, पाकीज़गी, सफाई सुथराई, पाबंदी औकात, ये मस्जिद सिखाती है। यहाँ मस्जिद ने मुंतशिर किया। लोग कानून बहुत अच्छे हैं लेकिन अमल दरामद नाम की कोई किसी चीज़ का वजूद नहीं, और वो होगा भी नहीं, इस मुल्क में होगा भी नहीं। जब ऊपर आईन तोड़ा जाएगा, नीचे गरीब आदमी इशारा तोड़ेगा। जहां मर्द के हुकूक कोई नहीं है, वहां औरतों के हुकूक बहुत बात की बात है। कुरान के साथ शादी, वो कितना बड़ा शैतान होगा जिसने पहली बार अपनी बहन के या अपनी बेटी के हक पे डाका डालने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया होगा। यानी वो गैरत के नाम पे
उसकी वो आज़ादी छीन रहा है जो उसको अल्लाह और उसके रसूल ने दी हुई है। इसलिए यहाँ ये एक्सपेक्ट करना कि वो कानून की पासदारी कौन कर रहा है। देखें, आप जो हुकूक की बात कर रही हैं, जहाँ बुनियादी हुकूक ही मौजूद ना हो, 60% से ज़्यादा लोग गंदा गलीज पानी पीते हों, पीने पे मजबूर हों, शौकिया तो नहीं पी रहे हो, जहाँ 2 वक्त की रोटी का प्रॉब्लम हो, जहाँ बच्चों को भी आप एक्सप्लॉइट करें कि हम ये स्कूल बना रहे हैं, वो स्कूल, प्रैक्टिकली इट्स बुलशिट। तो आपका तो कुछ भी अपने ठिकाने पे नहीं है। आप किधर हो औरतों के हुकूक वगैरह और इनके विरासती हुकूक? यहाँ तो किसी का कोई हक नहीं है। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी औरत की अक्सरियत क्यों अपने हक से दस्तबरदारी इख्तियार करती है? हमारे यहाँ मतलब जो भी वज़ीर आते हैं या जो भी बड़ा लीडर कोई भी आता है, वो हमारे यहाँ बहुत से बिल वगैरह पास होते हैं, लेकिन उन पे कभी इम्प्लीमेंट वगैरह नहीं होता। जो भी हमारे इस्लाम में और कानून में है उसके मुताबिक हम राय रखते हैं कि उसको हिस्सा मिलना चाहिए। आई थिंक लेडीज़ को अपने लिए खुद से राइट, अपने खुद राइट के लिए फ़ाइट करनी चाहिए। उन्हें जिस तरह अगर उन्हें अपने पेरेंट्स से कहना चाहिए, मांगना चाहिए हमें दो। एक बुनियादी हक है औरत का, क्योंकि शादी के बाद बेशक औरत शादी करके दूसरे घर चली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके पहले घर में से उसका हिस्सा नहीं है या सारा हिस्सा लड़कों को दे दिया जाए। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता कल को तलाक हो जाती है, कोई भी मसला होता है, औरत को सिक्योर फील करना चाहिए, इंडिपेंडेंट फील करना चाहिए। उसका अगर उसका हिस्सा होता है, वो अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सकती है, अपने उसके पास एक अपना सहारा होता है, वो लोगों की मोहताज नहीं रहती। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जहालत है, जिसकी बिना पर जो है औरतों को नहीं उनका हक दिया जा रहा। कि अगर कानून भी है और लोग अमल नहीं करते, तो सिंपली करप्शन है। अपने हकूक की आगाही औरत के लिए वो पहली सीढ़ी है जो उसके दबे हुए किरदार को इस मुआशरे में तहफ़्फ़ुज़, एहतराम और पुरसुकून जिंदगी की जमानत दे सकता है। बाहर हमने क्या बात करनी है जब अपने ही जुल्म पर उतर आए? क्या ये शरीयत है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बोल के लब आज़ाद ही तेरे। अब्बा जी, जब शरीयत ने मुझे आपकी विरासत में हिस्सादार रखा है, तो फिर क्यों आप अल्लाह के हुक्म को रद्द करते हैं? इसके अलावा कानून भी मुझे इजाज़त देता है कि मैं आपकी जायदाद का हिस्सादार बनूं, तो फिर क्यों आप कानून की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं? क्या बेटी बेटों से कम है? मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। नहीं अब्बा जी, बेटी वो सारे काम कर सकती है जो मेरे दोनों भाई कर सकते हैं, तो फिर क्यों मुझे मेरे हिस्से से महरूम रखा जा रहा है? अम्मा, ये जुल्म और ज्यादती है। तू एक औरत हो क्या ऐसा सोचती है? अगर एक औरत ही औरत के बारे में नहीं सोचेगी तो फिर बेटियों का क्या बनेगा? मुझे मेरा हिस्सा जरूर मिलना चाहिए और मैं लेकर रहूंगी। हाँ, तू ठीक कहती है पुत्र, तुझे तेरा हिस्सा मिलना चाहिए। तुम दोनों भाई अपनी बहन को कुछ देना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, मैं इसे अपने हक से महरूम नहीं करूँगा, इसे पूरा पूरा हिस्सा मिलेगा। पटवारी, नए कागज तैयार कर। जंजीर का दामन बोल, ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म ज़बान की मौत से